हेलो दोस्तों, स्मार्ट सेविंग यूट्यूब चैनल में आप सबको दिल से स्वागत करता हूँ। तो चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट कर जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है? और साथ में टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई प्रीमियम नहीं है, क्योंकि ड्यूरिंग मार्केट के साथ डिस्कस करते रहते हैं। तो आशा करता हूँ उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है और ज्वाइन करना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है? तो चलिए गाइस, इस वीडियो में हम लोग 5 ईटीएफ के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें से एक ईटीएफ जो है मतलब इतना गजब की डिलीवरी हुआ है, इतना गजब की पोजीशन बनाया गया है ना, जो कि बहुत टाइम के बाद बनाया हुआ है। तो ये अच्छा चीज़ है कि एक तो बहुत टाइम से रुका हुआ था, और साथ में हम लोग जो अभी ईटीएफ के बारे में डिस्कस करेंगे, जो 5 ईटीएफ के बारे में डिस्कस करेंगे, ये गाइस थीमेटिक इंडेक्सेस में शामिल है, ठीक है? ये स्ट्रैटेजी इंडेक्सेस में नहीं है, ना कि सेक्टोरियल में है, ना कि बॉन्ड मार्केट में है। थीमेटिक इंडेक्सेस, जो थीमेटिक इंडेक्सेस है, उसके ऊपर एक बेस है। तो फर्स्ट ईटीएफ है, वो है इंफ्रा। और इंफ्रा के बारे में हम लोग ऑलरेडी बहुत टाइम के बाद ही डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आज इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि हर एक ईटीएफ को हम कवर कर सकते हैं। यदि पोर्टफोलियो में जो 15-20 ईटीएफ है, उसी के ऊपर ट्रेड करते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारा जो मेन टारगेट है, वो है एक डेली का स्विंग करना। मतलब रेगुलर स्विंग भी बन सकते हैं, डेली डेली कभी हो नहीं पाता है। ऐसे नहीं कि रोज़-रोज़ हो जाएगा, मतलब डेली का प्रॉफिट हम बुक कर सकते हैं, ऐसे नहीं हुआ है, ठीक है? और वो चीज़ आप लोगों को पता है, जो लोग मेरे साथ अभी तक जुड़े हैं टेलीग्राम के ऊपर, तो उन लोगों को पता है कि दिखाई दे रहा है ना, ठीक है? बाकी देखिए, कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ आप लोगों को मैं इसलिए दिखाता हूँ कि पोजीशन कैसे बनाया जाता है, किस तरीके से बनाया जाता है, पोजीशन को कब बन रहे हैं ड्यूरिंग मार्केट में, उस मूवमेंट को कैप्चर करना। जैसे ही वो मूवमेंट आपको पता चल गया कि मेरे को, हाँ भाई साहब, आज तो इस जगह पर पोजीशन बन गया है, तो भाई साहब एंट्री लेना ज़रूरी है, तो हम एंट्री ले लेते हैं। जिस जगह पर लग रहा है कि नहीं, अपना प्रॉफ़िट कब बुक करते हैं? प्रॉफ़िट तो अपने हिसाब से बुक करते हैं, मगर खरीदारी अपने हिसाब से नहीं करते। खरीदारी तभी करते हैं जब पोजीशन हमें दिखाई देता है, तब जाके हम लोग खरीदारी करते हैं, ठीक है? ये बिल्कुल सिंपल फ़ॉर्मूला है। पीक वाली हम अपना हिसाब से कर लेते हैं, प्रॉफ़िट बुक अपने हिसाब से करते हैं, मगर खरीदारी जब करते हैं, वो जब कोई भी इंडेक्स में जब पोजीशन बनेगा, तभी हम लोग खरीदारी करते हैं, ठीक है? ये सबसे मेन चीज़ है, और उसी के लिए मैं टेलीग्राम ग्रुप पर आप लोगों के साथ शेयर करते रहता हूँ, देते रहता हूँ कि पोजीशन इस जगह पर बन रहा है। सिंपल से देखिए, कोई चीज़ होता है डायरेक्ट, कोई चीज़ होता है इनडायरेक्ट, और कोई चीज़ होता है आईक्यू को समझना। इंसान एक दूसरे को समझने के लिए इंसान का आईक्यू बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? तो ये मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप सोच लीजिए, देख लीजिए, ठीक है? फिर भी मेरे हिसाब से टेलीग्राम को ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? जिससे कि आप लोग ईटीएफ में ट्रेड कर रहे हो और आपको चाहिए कि हाँ, मैं ईटीएफ में ट्रेड कर रहा हूँ, मार्केट के साथ मेरे को चलना है, तो आपके लिए बेस्ट है। और आपको लग रहा है कि मेरे को डेली इनकम करना है, डेली प्रॉफिट बनाना है और डेली खरीदारी करूँगा, डेली वीक वाली करूँगा, भाई साहब, तो वो मुश्किल है हमारे लिए, ठीक है? वो मुश्किल है, क्योंकि मार्केट में ऐसे कभी होता नहीं है। जो ऐसे व्यू देता है, उसको एक ही चीज़ मैं बोलता हूँ कि बहुत बढ़िया है, आप कीजिए और करके दिखाइए, ठीक है? क्योंकि डेली-डेली होता ही नहीं है कभी भी, कोई चीज़, आपको ही पता है, ठीक है? तो चलिए, इंफ्रा जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है, और ये आईसीआई प्रूडेंटियल का है। तो निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर ईटीएफ में जो हम देख पा रहे हैं कि 9850 में इसका चल रहा है, और थोड़ा रिटर्न वगैरह देख लेंगे, तो 6 मंथ में इसका रिटर्न आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो 6 मंथ में इसका रिटर्न 6.12, ठीक है? ड्यूरिंग ईयर में जाएँगे तो ड्यूरिंग ईयर में आपको 13% का रिटर्न दिया हुआ है, और साथ 1 साल के ऊपर जाएँगे तो 7% का मूवमेंट दिया है, ठीक है? और ये मोटा-मोटी हम मई, चलिए मई ले लेते हैं, या थोड़ा-सा आगे चलते हैं। मई से तो साइडवेज़ था मोटा-मोटी। 14 मई से भी हम देखा जाएगा तो इस जगह पर आपको 2.5% का मूवमेंट ऑलरेडी है, जो कि 30 सितंबर तक, ठीक है? बाकी अक्टूबर, नवंबर 2 महीना हुआ है। 2 महीने में इसने मूवमेंट दिया है, 7% के आस-पास मूवमेंट, मतलब मैं देखा जाए 30 सितंबर तक हम उसका लेके चले, या 1 अक्टूबर तक भी लेके चले, तो कुछ रिटर्न इसमें दिया नहीं है, जो कि मई के बाद, 14 मई के बाद, ठीक है? मैं एप्रॉक्स बाद, मतलब मई महीने से, ठीक है? उसके बाद अक्टूबर से हम देखा जाएगा तो इसने 7.5% का रिटर्न दिया है। अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर, तो 2 महीने में 7.5% रिटर्न, ये खराब ठीक-ठाक है। ठीक-ठाक है, मतलब यही है कि नॉर्मल ही है। बाकी 5 साल में जाएँगे तो 5 साल में आपको देख लेते हैं, कोई भी इस जगह 10% का रिटर्न है, मतलब पिछले साल 24 मई से लेके अभी तक इसने 10% रिटर्न दिया, तो रिटर्न अभी तक देखा जाएगा तो नॉर्मल ही है, मैं मेरे हिसाब से, ठीक है? और उसके साथ-साथ नेक्स्ट जो ईटीएफ है, वो है कमोडिटी, जो कि ये भी थीमेटिक में शामिल है। और जो जिस ईटीएफ में अच्छा डिलीवरी हुआ है, कितना बड़ा डिलीवरी है, वो मैं डिस्कस करूँगा। मैं जो 5 ईटीएफ पहले, उसको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है? क्योंकि एक-एक चीज़ इधर-उधर जाने से अच्छा है एक साथ कवर करना ठीक रहता है, नहीं तो इधर एक बार आओ, उधर एक बार जाओ, ठीक है? और हम लोग इतना एडिट नहीं कर पाते, सिंपल तरीके से कोशिश करते। तो कमोडिटी में आप देख पा रहे हो कि 39.39 इसका प्राइस है, और 6 मंथ में रिटर्न इसका 6.5% के आसपास आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है? बहुत बढ़िया है। 1 साल में जाएँगे तो 6% का रिटर्न दिया है, ठीक है? तो ये निफ्टी कमोडिटी है, जो कि कमो ईटीएफ इसका
NSE कोड है, ठीक है। उसके साथ साथ जो तीसरा है वो है EV इंडिया, और ये EV इंडिया जो नया इंडेक्स है उसको कवर कर रहा है। साथ में इसका रिटर्न आप देख पा रहे हो कि ड्यूरिंग ईयर में भी देख लेते हैं 5% रिटर्न दिया हुआ है, और 1 साल में जाएंगे तो 1 साल में आपको इसका रिटर्न अभी तक 0 है, ठीक है। मतलब 0.25% डाउन है तो मतलब 0 ही है। उसके बाद चौथा ETF जो है एमओ डिफेंस है, और इसने तो जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस टाइम बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया था और बहुत अच्छा मूवमेंट भी दिखाई दिया था। फिर भी ड्यूरिंग ईयर में देखेंगे तो 19% रिटर्न साइलेंट हो चुका है उस टाइम के बाद, जो कि 15 मई से भी ले लेंगे तो हमने अभी तक 15 मई के बाद अभी तक रिटर्न नहीं दिया, बिल्कुल साइलेंट है। तो अच्छा है, इसलिए अच्छा क्योंकि शांत है, ठीक ठाक है, हमारे लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। बाकी 1 साल में 13% का रिटर्न दिया हुआ है इसने। और उसके बाद जो लास्ट ETF है वो है मैक इंडिया, जो कि निफ्टी मैन्युफैक्चरिंग को कवर करता है और ये भी थीमेटिक इंडेक्स में शामिल है। इसका भी रिटर्न आप देख पा रहे हो कि 1 साल में जाएंगे तो 1 साल में इसका 9.72% का रिटर्न दिया हुआ है, और साथ में 1 साल की तरफ जाएंगे ड्यूरिंग ईयर में देख लिया 1 साल में आपको 5.5% का रिटर्न दिया, मतलब 5.6% का रिटर्न दिया हुआ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये जो 5 ETF है इसमें से फर्स्ट ETF को मैं बात करूँ तो इंफ्रा आई, और आज का डेट पे अब इंफ्रा आई में मतलब कल जो फ्राइडे का दिन जो निफ्टी मतलब मार्केट क्लोज हुआ है उसके बाद इंफ्रा में क्या पोजीशन बना है आप देख लीजिए, ठीक है। गजब की पोजीशन बना है, जो मतलब सोचने से भी बाहर है, ठीक है। तो मैं ड्यूरिंग 1 वीक में चलता हूँ, और 1 वीक में अब जाने के बाद आपको दिखाई दे रहा है, चलिए 1 वीक नहीं तो 1 मंथ में भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 मंथ में जाने के बाद इसमें 56% कहाँ गया, एक सेकेंड। तो मोटा मोटी हम 6 नवंबर से देख पा रहे थे, 6 नवंबर से इसमें कितना 56% का डिलीवरी हुआ था, 56 हो गया। उसके साथ साथ मोटा मोटी 56 उसके बाद हुआ था 89, जो कि आपको 7 नवंबर को होते हुए दिखाई दिया था, ठीक है। उसके बाद 7 नवंबर हो गया, इस जगह पर अच्छा क्वांटिटी उठाया गया था, अच्छा पोजीशन बनाया गया था। फिर भी अभी का टाइम पे हम देखेंगे इसके बाद मोटा मोटी पोजीशन बनाया गया था, अच्छा ये है, जो कि 21 नवंबर का था। उसके बाद 25 नवंबर और साथ में 27 नवंबर। तो आप देख पा रहे हो कि इसका वॉल्यूम और वैल्यू कितना था, ट्रेड कैसे लिया गया था, क्वांटिटी कितना उठाया था, ठीक है। तो मैं मोटा मोटा दिखा देता हूँ। उसके बाद अभी आप देख पा रहे हो पूरा 1 महीने में हमें जो फ्राइडे का दिन मतलब कल 5 दिसंबर को उस जगह पर कितना वॉल्यूम हुआ है, भाई साहब 27 करोड़ का वॉल्यूम होते हुए दिखाई दे रहा है। तो बहुत बड़ा वॉल्यूम है, 27 लाख का वैल्यू होते हुए दिखाई दे रहा है, छोटा मोटा नहीं है, पूरा 1 महीने में हमें देख लिया। साथ में ट्रेड तो कम हुआ है, ट्रेड दिखा जाएगा तो इस कंपैरिजन में जो कि 3 दिसंबर के कंपैरिजन में इसमें कम है, उसमें 3559 था और इस जगह पर 1984 है, तो कम ही है, बहुत ही कम है। डिलीवरी भी कम उठाया गया है, 88 था 70 हुआ है, मगर जो पोजीशन ट्रेड लिया गया है ये तो नॉन ऑफ ट्रेड हो गया। अभी जो पोजीशन बनाया गया है उसको आप देख लीजिए, 6,67,000 और इस जगह पर होते हुए दिखाई दे रहा है 19 लाख 58,000। तो पोजीशन 1 महीना में तो इससे बड़ा पोजीशन अभी तक तो हमने देखा नहीं है इस ETF में, 1 महीना में इससे बड़ा पोजीशन नहीं है। तो आशा करता हूँ पोजीशन बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है इंफ्रा आई ETF में, आपके सामने ही है, ठीक है। और ये पूरा NSE के ऊपर है, उधर उधर का डाटा मैं नहीं दिखा रहा हूँ आपको, NSE के ऊपर से दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे दूसरा क्या था अपना, EV इंडिया था और मैक इंडिया था, यही है ना। और कमोडिटी कॉमो ETF क्या हो गया इसमें, तो कॉमो ETF जो कि ICI का है, और इसमें हम लोग 1 हफ्ते में चलते हैं। और लास्ट वीक में आप देख पा रहे हो कि इसमें जो क्वांटिटी उठाया गया है 13 लाख का क्वांटिटी उठाया गया है, वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हुआ है, वैल्यू भी इंक्रीज़ हुआ है, और 68% का डिलीवरी होते हुए दिखाई दे रहा है लास्ट वीक में, तो फ्राइडे टू फ्राइडे, ठीक है। तो उसके हिसाब से बहुत ही बढ़िया पोजीशन है, कोई ख़राब पोजीशन नहीं है, इसमें भी अच्छा खासा पोजीशन बनाया गया है, थोड़ा थोड़ा करके बन रहा है मगर पोजीशन इसमें भी अच्छा खासा उठाया गया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो है डाटा को देखने से तभी पता चलेगा, नहीं तो नहीं पता चलेगा किस जगह पर। तो ऐसे नहीं कि पोजीशन बनाया भाग जाएगा, पोजीशन बन रहा है ना, आज नहीं तो कल उसमें मूवमेंट हमें ज़रूर दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद एमओ डिफेंस में जाएंगे तो एमओ डिफेंस में उतना तो कुछ है नहीं है, फिर भी इसमें एक चीज़ है जो कि इसका खरीदारी होने का जो मतलब खरीदारी जो हो रहा था, जो पोजीशन बन रहा था, वो कम नहीं हुआ है, वो कम नहीं हुआ है, वो इंक्रीज़ हो रहा है। इसी के लिए इसमें मैं इसका व्यू इसलिए दे रहा हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा वैल्यू हुआ है, बहुत ज़्यादा पोजीशन बनाया गया है, ऐसे नहीं है। ये हमारे पोर्टफोलियो में है, और जब हम थीमेटिक इंडेक्सेस में चर्चा कर ही रहे हैं, डिस्कस कर ही रहे हैं, तो इसको इस जगह पर शामिल है। अब बोलोगे कि एमओ कैपिटल को क्यों नहीं शामिल किया, करना था, करेंगे, कुछ अच्छा खासा पोजीशन होगा तो। इसमें अभी मेरे को एमओ डिफेंस के ऊपर बात किया जाए तो एमओ डिफेंस में अच्छा खासा पोजीशन बनते हुए दिखाई दे रहा है, मतलब धीमी-धीमी करके बन रहा है, कंटिन्यू इसमें पैसा लग रहा है, ठीक है। कंटिन्यू इसमें पोजीशन कभी 73%, 64, 77, 59, अभी 64 हो गया, तो इंक्रीज़ हो रहा है इसमें, ठीक है।
और एक चीज़ है इसमें कि आदमी पैसा लगाने के लिए इसलिए डर रहा है अभी, ये बहुत टाइम से शांत भी है। इसका मैंने अभी चार्ट दिखाया, गूगल चार्ट में दिखाया कि ये बहुत टाइम से शांत है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। स्विंग तो ठीक है, स्विंग के लिए भी ये बहुत बढ़िया है। उसके बाद ईवी इंडिया की बात करें तो ईवी इंडिया भी आपको बहुत टाइम के साथ-साथ शांत होते हुए दिखाई दे, मतलब बहुत टाइम से ये पड़ा हुआ है ऐसे ही पड़ा हुआ है। कोई मतलब इसमें कुछ नहीं है। इसमें भी जिस तरीके से इसका वैल्यू है और नया ईटीएफ है, ख़ास करके नया इंडेक्स है और ईवी इंडिया के ऊपर 2 ही ईटीएफ है जो कि ग्रो की तरफ से, एक मेरिट असिस्ट की तरफ से है, ठीक है। तो दोनों के दोनों में यही ख़ासियत है कि ईवी इंडिया में थोड़ा-थोड़ा करके अभी पोज़ीशन बनते हुए दिखाई दिया है, जो कि पोर्टफ़ोलियो में होता है तभी पता चलता है। फिर भी हम लोग इसको बीच-बीच में स्विंग करने के लिए कवर कर ही लेते हैं और अच्छा है। अभी का टाइम के साथ-साथ थोड़ा-सा हम इसमें होल्ड करके एक स्विंग अच्छा कर सकते हैं। बाकी इसका पोज़ीशन इस तरीके से दिखा रहा है, ठीक है। ज़्यादा नहीं है, मतलब इसी टाइप के अनुमान इसमें ठीक-ठाक ही है, ठीक है। तो हमने एक तो इंफ्रा को कवर कर लिया, कमोडिटी को कवर कर लिया, एमओ डिफेंस ये भी, और लास्ट में जो है मैक इंडिया है, ठीक है। और मैक इंडिया की बात करें तो मैक इंडिया मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर कवर कर रहे हैं, निफ्टी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। और इसमें भी आप देख पा रहे हो कि जो कि फ्राइडे का दिन इसमें 83 का पोजीशन बनते-बनते इसमें थोड़ा बहुत इसमें पोजीशन बना है, ठीक है। जो कि उस दिन जो हाई बनाया था उस दिन देख लीजिए, 3 दिसंबर को 42 लाख इस जगह पर वॉल्यूम हुआ था, 23,000 का इसमें पोजीशन बनाया था, 86% का डिलीवरी हुआ था। जिस दिन हाई बनाया था उसके बाद गिर गया भाई साहब। तो ऐसे नहीं कि पोजीशन कंटिन्यू देखना है हमें कैसे बन रहा है, ठीक है। पोजीशन कंटिन्यू कैसे बन रहा है वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो इस ईटीएफ का अनुमान ये भी नॉर्मली है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं है, ठीक है। इसके बीच में हम लोग तो चार्ट तो देखा नहीं है, फिर भी एक बार इमो कैपिटल को देख लेते हैं, क्योंकि इमो कैपिटल बहुत ही खास एक ईटीएफ है जो कि निफ्टी कैपिटल मार्केट को कवर करता है और साथ में ज़बरदस्त स्विंग भी देता है, मतलब खासियत तो है, ठीक है। ऐसे नहीं कि कोई खासियत नहीं है, बहुत अच्छा खासियत है। और मोटा-मोटी जब देख रहे थे इसलिए मैं देख रहा हूँ, इसका 61% का डिलीवरी हुआ है और क्वांटिटी नॉर्मल है। पोजीशन जो बनाया गया है वो नॉर्मली है, क्योंकि इतना कुछ खास नहीं है। प्रीवियस हम कंपैरिजन करेंगे तो मोटा-मोटी ठीक है, बाकी ट्रेड भी नॉर्मल ही है, वैल्यू भी नॉर्मल है, वॉल्यूम भी मतलब ठीक है। पोजीशन सबने होल्ड करके रखा हुआ है, इसका मतलब यही दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसमें जो दिखाई दे रहा है इसका मतलब मेरे को इसमें पोजीशन होल्ड करके रखा हुआ है, ऐसे नहीं कि सडनली कोई पोजीशन निकाल दिया, इसमें होल्ड करके चल रहा है सब, ठीक है। तो ऐसा मतलब इसमें जो हम 5 उधर हो गया और एक अपना एमओ कैपिटल हो गया। तो 6 ईटीएफ को हमने डिस्कस किया। 6 ईटीएफ का डिलीवरी पोजीशन आपको दिखाई दिया कि इंफ्रा और कॉमो में सबसे खास पोजीशन बना हुआ है, जो कि इंफ्रा तो हम इग्नोर नहीं कर रहे, उसको तो लेके ही चल रहे हैं। बाकी कमोडिटी में अच्छा पोजीशन बनते हुए दिखाई दे रहा है और इसी हिसाब से चलेगा तो हम उसको अभी नज़र रख सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ गाइस इस वीडियो में हमने थीमेटिक इंडेक्सेस में जो सबसे बेस्ट डिलीवरी किस में हुआ है वो हमें पता चल गया इस जगह पर। और आने वाला टाइम मतलब मंडे के लिए भी हमें कुछ व्यू मिल गई कौन सा ईटीएफ में क्या पोजीशन बन रहा है और आने वाला टाइम पे इसमें क्या मूवमेंट होने वाला है, ठीक है। बाकी मार्केट का सेंटीमेंट कुछ नेगेटिव हुआ तो वो पॉजिटिव हुआ तो ठीक है, नेगेटिव हुआ तो ठीक है, क्या करना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो पसंद आए जरूर लाइक कर दीजिएगा और लास्ट में जो बोला जाता है हर वीडियो में मैं बोलते रहता हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, पसंद आए तो जरूर कमेंट भी कर लीजिएगा, ठीक है। खास करके टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें हम ड्यूरिंग मार्केट में आपको इतना तो पता चले जाएगा और कम से कम आप जुड़ के देख लीजिए, एक दो महीना देख लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो निकल जाइएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।